Hello, hi, namaste. My name is Ashama Gupta and today we are going to start lecture number 5 of coordination compounds. So last class के अंदर हमने बेटा VBT थ्योरी का पार्ट 1 डिस्कस करा था. हमने सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक डिस्कस करा था और होमवर्क में मैंने आपको कहा था नोट सारे रिवाइज करना और वो जो 3 एग्जाम्पल्स आपको कराए थे वो प्रैक्टिस करके आना. सो आज की क्लास में हम रिमेनिंग पार्ट 2 करेंगे VBT का एंड दिस थ्योरी विल बी कंप्लीटेड इन टुडेज क्लास. सो स्टार्ट कर रहे हैं. सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6. सो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्री जो होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है. बट ऑक्टाहेड्रल में भी हमने करा 2 तरह का होता है, या तो आपका इनर ऑर्बिटल हो सकता है या आउटर ऑर्बिटल. स्टेप्स सारे के सारे वही हैं, तो वही सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे. सबसे पहला स्टेप क्या था बेटा? मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना. तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है CONH3 होल 6 3+. कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो. X + 6 × 0 इज इक्वल टू +3, यानी X कितना आ जाएगा आपका +3. कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27. कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d7 4s2. 3 इलेक्ट्रॉन बेटा चले गए, तो 3d7 4s2 से कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? 3d6 हो जाएगा. बोलो यार. 3d6 एक बार ड्रॉ भी करके देख लेते हैं. वन 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? चेक करना कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है. NH3, देखो NH3 ना बॉर्डर लाइन पर आता है. बॉर्डर लाइन पे मतलब स्ट्रॉन्ग और फील्ड की जो बॉर्डर लाइन है ना उसके बीच में आ रहा होता है. तो अगर मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तब तो कोबाल्ट आपका कैसा होता है? कोबाल्ट नहीं, सॉरी, NH3 जो होता है तब आपका कैसा बिहेव करता है बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड. बट अगर मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे मान लो अगर कोबाल्ट +2 में होता तो NH3 वीक फील्ड की तरह बिहेव करता. पर क्योंकि यहाँ पर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, सो हियर NH3 एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बिकॉज कोबाल्ट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. ये बात याद रहेगी. NH3 बॉर्डर लाइन पर आता है. मेटल अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का है या +3 का है या और कोई हायर है, तब NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करता है. अगर मेटल +2 में होता तो NH3 कैसा बिहेव करता बेटा? वीक फील्ड की तरह बिहेव करता. क्योंकि यहाँ कोबाल्ट +3 में है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेगा. स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेगा तो ये क्या करेगा? पेयर शब्दी क्या करता था? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर देगा. स्ट्रॉन्ग फील्ड का तो काम ही यही था. तो आफ्टर पेयरिंग, चलो आफ्टर पेयरिंग देखते हैं क्या होगा. सो आफ्टर पेयरिंग कोबाल्ट 3+ में क्या होगा? देखो यार, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. 4 अनपेयर, 4 सिंगल लोग हैं. कितने कपल बन सकते हैं? 2 कपल बन सकते हैं. यहां तो पहले से ही पेयर था. ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बेटा 2 पेयर में हो जाएंगे. 2 d के ऑर्बिटल खाली हो गए. तो यहाँ पे भी 3d6 है, यहाँ पे भी 3d6 ही है. बट स्ट्रॉन्ग फील्ड के आते ही पहले 4 अनपेयर्ड जो थे वो अब आपके पेयर की फॉर्म में हो गए. अब इस कॉम्प्लेक्स में क्योंकि NH3 मोनोडेंटेड होता है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी कितने खाली ऑर्बिटल चाहिए? 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए. 2 तो D से मिले पर काम नहीं बन पा रहा. 3D के बाद एनर्जी में कौन आता है बेटा? 4s. 4s के बाद एनर्जी में कौन आता है? 4p. फिर आता है 4d. ठीक है, 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए. 2 3 4 5 6 मिल जाएंगे. बोलो भाई. 2 D के, 1 S का और 3 P के मिक्स होंगे. जब ये ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे तो क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगी? D के 2 ऑर्बिटल तो D2, 1 S का ऑर्बिटल और 3 P के ऑर्बिटल, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बेटा? D2sp3.
तो अब क्या होगा, यहाँ पे कोई और कलर लेते हैं। सो अब कोबाल्ट +3 कैसा दिखेगा, ये तो हो गया इसका 3d6 और ये क्या हो गए आपके D2sp3 वाले, ये 2 D के 1 S का 3 P के ऑर्बिटल्स। दो डी 1 S 3 P के, ये हो गए आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। लास्ट स्टेप तो वही होता है। अब इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में लिगेंड आएगा, अपना लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा। NH3 आता जाएगा, तो 6 NH3 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और NH3 अपना लोन पेयर इन खाली ऑर्बिटल्स में मेटल के क्या करता जाएगा, डोनेट करता जाएगा। ये डोनर, ये एक्सेप्टर, डोनर टू एक्सेप्टर, आपका कौन सा बॉन्ड बनता जाएगा बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता जाएगा। अगेन वही सारे सवाल बन गया आपका, CO NH3 होल 6 3+ का कॉम्प्लेक्स बन गया, वही सारे सवाल। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी यहाँ पर, हाइब्रिडाइजेशन क्या है कॉम्प्लेक्स की बेटा, D2sp3। ज्योमेट्री क्या है इस कॉम्प्लेक्स की, ऑक्टाहेड्रल होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल में भी ये कैसा होगा, क्योंकि बेटा अंदर वाली शेल का D यूज हो रहा है मिक्सिंग के लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो ये ऑक्टाहेड्रल में कैसा है आपका, इनर ऑर्बिटल। कैसा है आपका, इनर ऑर्बिटल। ये बनाकर भी दिखा देती हूं मैं आपको, कोबाल्ट NH3 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 और NH3। यहाँ पे नाइट्रोजन अपना लोन पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डोनेट करता जा रहा होगा, और पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, 3+, ठीक है। इसके अलावा वो पूछेगा वो सवाल के अंदर, ये कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, बोलो भाई कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, डाया या पैरामैग्नेटिक। हाँ जी भाई, पेयर 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 पेयर, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा बेटा, डायामैग्नेटिक। कैसा होगा आपका कॉम्प्लेक्स, डायामैग्नेटिक, है ना। ये 3d6 ये वाले हैं 3, ठीक है। कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक है तो μs स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 आएगी। सो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अंदर वाली शेल का D यूज हो रहा है, डायामैग्नेटिक है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 है, 0 से कम तो क्या ही आएगी। और इसीलिए मैंने कहा था बेटा जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो आपके कैसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसे होते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, या तो यहाँ पर वैल्यू 0 ही होती है या बहुत कम आती है, लो वैल्यू होती है स्पिन की, μs की। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस इसके अलावा मैंने आपको बताए थे कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं, ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। जो आउटर ऑर्बिटल होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, इनर्ट होते हैं। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, डायामैग्नेटिक है, ऑक्टाहेड्रल है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसके अलावा एक पहचान भी बता रही हूँ, क्योंकि MCQ क्वेश्चंस में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो इतना याद रखना, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कोशिश होती है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर कराए। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर करा रहा होगा तो अंदर वाला D खाली हो जाता है, और उस केस में आपका जनरली कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, इनर ऑर्बिटल। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, लो स्पिन। सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इनर ऑर्बिटल, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, लो स्पिन। अभी आगे देखेंगे वीक फील्ड लिगेंड्स, वीक फील्ड लिगेंड बनाता है आउटर ऑर्बिटल, और आउटर ऑर्बिटल कैसे होते हैं, हाई स्पिन, ठीक है।
सो ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा. प्लीज ये वाला पार्ट खुद ट्राई करो, मैं तो करवाऊंगी ही, वो तो मेरा फर्ज बनता है, बट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ट्राई दिस कॉम्प्लेक्स बाय योर सेल्फ. मुझे पॉज कर दो, इस कॉम्प्लेक्स को खुद ट्राई करो और उसके बाद रिज्यूम करना, देखना जो आपने करा है और जो मैं कराऊंगी वो एग्जैक्टली सेम है या कुछ डिफरेंस है. वही सारे स्टेप हैं. सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कोबाल्ट का. x माइनस 6 इज इक्वल टू -3, x हो जाएगा +3. कोबाल्ट का 3d7 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो. 3d6 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ठीक है, अब लीगेंड चेक करते हैं. F माइनस कैसा लीगेंड होता है? वीक फील्ड लीगेंड. अगर ये वीक फील्ड लीगेंड है तो इट कैन नॉट पेयर अप दी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. जो ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ये इनको पेयर नहीं करा सकता, ये उतनी ताकत ही नहीं रखता. तो यहां पर कोई पेयरिंग नहीं होगी, कोई पेयरिंग नहीं होगी, तो कोबाल्ट +3 एज इट इज ही रहेगा. 3d6 सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा. 1 2 3 4 5 और 6 एज इट इज रहेगा. पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स तो बनाने हैं इस कॉम्प्लेक्स में, तो 6 खाली ऑर्बिटल तो चाहिए. अब कहां से मिलेंगे मुझे ये खाली ऑर्बिटल्स? 3D के बाद एनर्जी में क्या आता है? 3D के बाद एनर्जी में आता है आपका 4s. 4s के बाद आता है आपका 4p और 4p के बाद आता है एनर्जी में आपका 4d. वो एक्चुअली में तो इसके बाद ही आएगा, वैसे ही बनाते हैं. कल को मैं अगर ऐसे बनाऊंगी तो तुम पेपर में ऐसा बना के आ जाओगे, तो इट्स बेटर कि मैं ही अच्छे से बनाऊं. तो कोबाल्ट +3 सेम रहेगा, 3d6 एज इट इज. ठीक है, आपके 4 अनपेयर्ड है, वो अनपेयर ही रहेंगे. 3d के बाद आता है एनर्जी में 4s. 4s के बाद एनर्जी में आता है 4p. 4p के बाद एनर्जी में आता है बेटा 4d. अब 6 खाली ऑर्बिटल्स तो चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए. सो यहाँ पर कौन कौन से ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे? एक s का, 3 p के, 2 d के, 1 2 3 4 5 6. ये 6 ऑर्बिटल्स आपके क्या कर जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे. मिक्स हो जाएंगे तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी आपकी? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. बोलो भाई, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा. बहुत बढ़िया. तो कोबाल्ट +3 यहां से यहां जा रहे हैं. ये तो एज इट इज है. इन 6 को एक साथ लिख दो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं. ये आपका क्या हो गया? sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. और ये कितने d के बच गए? 1 2 3. ये आपके 4d के रिमेनिंग 3 ऑर्बिटल्स हैं, है ना. एक s का, 3 p के, 2 d के मिक्स हुए हैं, 1 2 3 d के बच गए हैं अभी. ठीक है, अब इन sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में बेटा f माइनस आएगा, और अपना लोन पेयर क्या करता जाएगा? डोनेट करता जाएगा. और लिगेंड टू मेटल कैसा बॉन्ड बनता जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता जाएगा. तो COF6 3- का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्योंकि कोबाल्ट पे 3+ का चार्ज है, 6- का, तो ओवरऑल चार्ज कॉम्प्लेक्स पे 3- का आएगा. ठीक है, अगेन वही सारी बातें, वही सारे सवाल. हाइब्रिडाइजेशन इस कॉम्प्लेक्स की क्या होगी?
sp3d2। ज्योमेट्री क्या होगी इस कॉम्प्लेक्स की बेटा? ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल। पर ऑक्टाहेड्रल में यहां पर कौन सा होगा बोलो भाई? क्योंकि बाहर वाला 4D यूज हो रहा है, जो मेरी वैलेंस शेल थी, फोर्थ शेल, उसी का 4D यूज हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कैसा होगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मैंने आपको बताया था वीक फील्ड में कैसा बनता है, आउटर ऑर्बिटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक? भाई पेयर, अनपेयर, 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 अनपेयर। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? 4। पेयर 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 पेयर, बाकी तो सारे पेयर हैं। सो ये कॉम्प्लेक्स आपका कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। म्यू एस, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है भाई, काफी होता है 4 होना। तो 4 × 4 + 2, 4 + 2 6, 4 ज़ा √24 बोहर मैग्नेटॉन आएगा। इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, कॉम्प्लेक्स की शेप भी बना देते हैं। कोबाल्ट एफ एफ एफ, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं, बनने के बाद कोवेलेंट की तरह ही होते हैं। और नेगेटिव नहीं दिखाना था, नेगेटिव बेटा दिखाने की जरूरत नहीं होती है, अंडरस्टूड। चार्ज हमें पता होता है। मैग्नेटिक मोमेंट √24, 4 4 16, 5 5 25, 4.89 समथिंग आएगा, जो अच्छी खासी वैल्यू है। यानी यहाँ जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो आपका कैसा बन रहा है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसा बन रहा है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अच्छा खासा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आउटर ऑर्बिटल है, पैरामैग्नेटिक है, और कैसा बनता है कॉम्प्लेक्स? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आपका बनता है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आपके कैसे होते हैं? लेबाइल होते हैं। लेबाइल का मतलब क्या होता है? रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। सो वीक फील्ड लिगेंड्स, क्योंकि पेयर नहीं करा पाता तो बाहर वाला डी ही यूज करना पड़ेगा। बाहर वाला डी यूज करेगा, आउटर ऑर्बिटल होता है। और क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करा पाता तो आपके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे म्यू एस उतना ज्यादा आएगा। और कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। चलिए अब कुछ स्पेशल केसेस या कुछ पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं, हमें पता होने चाहिए। देखिए प्लैटिनम 2+, ये इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूं मैं क्योंकि एमसीक्यू में हेल्प करता है। अगर बेटा प्लैटिनम +2 में है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, वैसे तो प्लैटिनम +2 में स्क्वायर प्लेनर ही बनाता है, प्लैटिनम +4 में ऑक्टाहेड्रल बनाता है। बट प्लैटिनम अगर +2 में होगा ना तो उसका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स 4 वाला ही बनेगा और वो हमेशा स्क्वायर प्लेनर होता है। प्लैटिनम 2+, पैलेडियम 2+, ये 2 रोमन न्यूमरल में लिखी ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड गोल्ड 3+, हमेशा हमेशा कैसे बनाते हैं बेटा? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो अगर एमसीक्यू दे रखा है आपको और उसमें मान लो 3 निकल या कोबाल्ट किसी के भी कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं अलग अलग, पर आपको चौथा दिया है प्लैटिनम PtCl4 2-, बोल रहा है इनमें से कौन सा स्क्वायर प्लेनर है। मेरे को दिमाग भी नहीं लगाना, मैं सबका कैलकुलेट भी नहीं करूंगी। मुझे दिख रहा है प्लैटिनम PtCl4 2- में प्लैटिनम +2 है, +2 है तो यही स्क्वायर प्लेनर होगा। बाकी पार्ट्स अगर मोर देन 1 करेक्ट है तो अलग बात है, पर वो तो आपको आता नहीं है। बट सिंगल आंसर में आपको सारी कहानी करने की जरूरत नहीं है। लिगेंड की स्ट्रेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है, कोई फर्क नहीं है। प्लैटिनम 2+, पैलेडियम 2+ एंड गोल्ड 3+ हमेशा कैसे बनाते हैं? आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। नेक्स्ट है CONH3 3+, हमने करा था। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है D2sp3। वाई? बिकॉज यहां पर कोबाल्ट +3 में होता है। जब कोबाल्ट +3 में होता है तो NH3 किसकी तरह बिहेव करता है? अमोनिया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह, अनपेयर को पेयर करा देता है। बट CONH3 2+ में बेटा कोबाल्ट +2 में होता है, और उस केस में अमोनिया कैसा बिहेव करेगा? वीक फील्ड। तुम चाहो तो पूरी कहानी निकाल लेना। वीक फील्ड की तरह करेगा तो अनपेयर को अनपेयर ही छोड़ देगा।
तो बाहर वाला डी यूज होगा, और उस केस में कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, आउटर ऑर्बिटल होता है। तो CuNH3 होल 6 3+, जहां कोबाल्ट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वहां NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि वो बॉर्डर लाइन पर है, तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना पड़ता है। पर अगर कोबाल्ट +2 या कोई और मेटल +2 में है तो तब NH3 कैसा बिहेव करता है, वीक फील्ड, और वीक फील्ड में कैसे बनते हैं आपके आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। थर्ड पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इस पर तो मैं स्टार अलग वाला बना रही हूँ। हाँ जी, चलिए इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। CuNH3 होल 4 2+ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है और पैरामैग्नेटिक होता है, पर कैसे होता है, क्यों होता है, इसको समझेंगे। CuNH3 होल 4 2+, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो x + 4 × 0 = +2, x आ गया +2, यानी कॉपर कैसा होगा बेटा, 2+, 2+ में होता है 3d9, कॉपर होता है 3d10 4s1, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। NH3 वैसे तो यहाँ पे वीक फील्ड होगा, बट वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, एक ही अनपेयर है, उसको कहाँ से पेयर कराएगा, पेयर कराने के लिए जगह ही नहीं है। तो अब खाली क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा आगे, 3D के बाद एनर्जी में 4s आएगा, 4s के बाद क्या आएगा, 4p आएगा। तो आप कहोगे मैम sp3 होगा, क्योंकि ये एक अनपेयर है, वो अनपेयर ही रहेगा, इसको खुदा के मैं कहीं पेयर कराऊं, जो ऑड है वो तो ऑड है, तो एक s का 3p के यूज होने चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो हमें एक्सपेक्टेड तो था, जब हमने ये सारी कहानी करी ना, तो एक्सपेक्टेड था कि ये कॉम्प्लेक्स क्या शो करेगा, टेट्राहेड्रल होगा। एक्सपेक्टेड था कि कॉम्प्लेक्स कैसा होगा बेटा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। जो हम नॉर्मल तरीका कर रहे हैं उस हिसाब से तो एक s का 3p के मिक्स होने चाहिए थे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, टेट्राहेड्रल होगा, और ये अनपेयर था तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ये एक्सपेक्टेशन थी, बट जरूरी तो नहीं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं हमें लाइफ में वो मिल जाए। सो यहाँ पर भी वही था, एक्सपेक्टेड था कि टेट्राहेड्रल होगा, बट था नहीं, ठीक है, expected tetrahedral complex, but studies showed that CuNH3 whole 4 2+ is a square planar complex। अब स्टडीज क्या होती है, एक टेक्निक होता है XRD विच इज एक्सरे डिफ्रैक्शन, उससे हमें कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स की शेप पता लग जाती हैं। सो जब हमने स्टडीज करी, स्ट्रक्चर पढ़ा, तो देखा गया कि CuNH3 होल 4 2+ टेट्राहेड्रल शेप का नहीं था, वो कौन सी शेप का निकला, स्क्वायर प्लेनर निकला। साइंटिस्ट यार परेशान होने लग गए, कह रहे यार हमने तो सोचा था टेट्राहेड्रल होगा, बट ये टेट्राहेड्रल नहीं है। तो अब ऑफ कोर्स कोई एक्सप्लेनेशन के साथ तो आना पड़ेगा कि व्हाई इट स्क्वायर प्लेनर। तो साइंटिस्ट ने जो कुछ उस टाइम पर स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने क्या सजेस्ट करा, क्या एक्सप्लेन करा, एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, है ना। तो उन्होंने एक्सप्लेन करा, क्या एक्सप्लेनेशन दी, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। सो एक्सप्लेन करा कि भाई कॉपर 2+ में 3d9 था, वो तो हमने बना ही लिया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 3d था, ये 4s था, और ये 4p था। साइंटिस्ट ने क्या एक्सप्लेनेशन दी कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये कूद के कहाँ चला गया बेटा, 4p में चला गया। कहाँ चला गया, 4p में चला गया। इसको 4p में भेज देती हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये खाली हो गया d, 4s और 4p के अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन चला गया, और फिर आपका
एक डी का, एक एस का और दो पी के ऑर्बिटल क्या कर गए, मिक्स कर गए। जब ये ऑर्बिटल मिक्स कर गए तो क्या हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी बेटा जी? हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी कॉम्प्लेक्स की? DsP2। कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा आपका? स्क्वायर प्लेनर। कैसा हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। तो उन्होंने कहा ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये कूद के वहां गया, एक डी का जो खाली हो गया, एक एस का और दो पी के मिक्स हुए DsP2। अब NH3 आएगा, अपना लोन पेयर क्या करता जाएगा, डोनेट करता जाएगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्योंकि ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू क्या है 1, एक ही तो अनपेयर्ड है, ये सारे पेयर, NH3 भी आएगा पेयर देगा, तो म्यू s का वैल्यू क्या आ जाएगा रूट में n इंटू n प्लस 2, यानी रूट में 1 इंटू 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 3 1 ज़ा 3। तो इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा? 1.732 बोहर मैग्नेटॉन। एंड बिकॉज ऑफ दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कॉम्प्लेक्स आपका कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, सो एक्सपेक्टेड था कि टेट्राहेड्रल हो, बट स्टडीज ने ये शो करा कि कॉम्प्लेक्स कैसा होता है? स्क्वायर प्लेनर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर स्क्वायर प्लेनर है तो हमें एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा क्यों है, कैसे हुआ। तो क्या एक्सप्लेनेशन आई कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चला गया? 4p में, एक डी का, एक एस का और दो पी के खाली हुए, मिक्सिंग हुई और कॉम्प्लेक्स कैसा बन गया? DsP2। हाइब्रिडाइजेशन DsP2, स्क्वायर प्लेनर। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा आपका? 1.732 बोहर मैग्नेटॉन। इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखा है, इसीलिए इस पे स्टार बनाया है। इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स याद रखने हैं। बस इतना ही है। VBT में लिमिटेशन पढ़ते हैं और उसके बाद सिर्फ सवाल करेंगे। सो ये थ्योरी कलर नहीं बताती है, ये कलर के बारे में तो बिल्कुल बात ही नहीं करती है कि कॉम्प्लेक्स कौन से कलर का होगा, कलर हुआ तो कैसे हुआ, ना, नो। स्पेक्ट्रा नहीं बताती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक स्टडी होती है तो वो भी एक्सप्लेन नहीं करती। ये थ्योरी वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड के बीच का डिफरेंस नहीं बताती है, मैंने आपको बताया था। ये स्ट्रॉन्ग क्यों है? नहीं। ये वीक क्यों है? नहीं, कुछ नहीं बताती। इसके अलावा इस थ्योरी के अंदर बहुत सारे एजम्पशंस है। बहुत सारे एजम्पशन का मतलब क्या है कि पहले जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उतने खाली ऑर्बिटल, फिर वो खाली ऑर्बिटल मिक्स होंगे, फिर लिगेंड आएगा अपना लोन पेयर उन खाली ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, काफी कुछ एजम्पशन ही तो था। ऐसा हो थोड़ा ना रहा, हमने तो एक थ्योरी दी है कि ऐसा हो रहा होगा, ऐसा एजम्पशन है हमारा। डिटेल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं करती। ठीक है, ये थ्योरी ये भी नहीं बताती कि इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं। वो एग्जिस्ट तभी कर रहे थे जब लिगेंड ये स्ट्रॉन्ग फील्ड था, वो वीक फील्ड था, बट स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड हुए क्यों, नहीं बताया। ये थ्योरी ये भी नहीं बताती कि क्यों कुछ कॉम्प्लेक्सेस लेबाइल हैं, रिएक्टिव हैं, और क्यों कुछ कॉम्प्लेक्सेस इनर्ट है। ये थ्योरी ये भी नहीं बताती है। लेबाइल तब था बेटा जब हाई स्पिन था, अब हाई स्पिन तब आ रहा था जब लिगेंड वीक फील्ड था, बट लिगेंड वीक फील्ड क्यों है जब ये थ्योरी यही नहीं बता रही, तो कैसे बताएगी कि इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है, कैसे बताएगी ये कॉम्प्लेक्स रिएक्टिव है या ये इनर्ट है। तो ये सारी लिमिटेशंस थी स्कूल के अंदर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, सब्जेक्टिव की बात कर रही हूँ। कुछ नहीं मिलेगा तो पूछ लेंगे कि राइट 2 लिमिटेशंस ऑफ VBT, तो कोई से भी 2-3 पॉइंट्स जो तुमको आसान लगे, जैसे सेकंड काफी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट और सेकंड लिमिटेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये दो जो लिमिटेशन है इसकी वो इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मेन पॉइंट्स की बात करूं तो कलर नहीं बताती, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का डिफरेंस नहीं बताती, बहुत ज्यादा असम्पशन है, फुल्ली एकदम थियोरिटिकल है, कोई एक्सपेरिमेंट थोड़ा ना हुआ है, थ्योरी थी। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स सबसे लोवेस्ट मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा हम पूरी कहानी नहीं करेंगे, तो शॉर्टकट में ही सिखाऊंगे और शॉर्टकट ही तुमको प्रैक्टिस के साथ आएगा। लोवेस्ट मैग्नेटिक मोमेंट बताना है हमें। म्यू एस का फॉर्मूला है रूट में n इंटू n प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन।
जहां n कम आएगा ऑटोमेटिकली बेटा वहां पे म्यू एस भी कम आएगा। अंडरस्टूड है? मैं सबके लिए म्यू एस थोड़ा ना निकालूंगी, पेपर में इतना टाइम ना तुम पर होता है, मेरे पे तो होगा, अभी तो मेरे पे है। चलो यहाँ पे आयरन को ऑक्सीडेशन स्टेट वर्बली निकालेंगे फटाफट, इतनी क्लासेस हो चुकी हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा आयरन का, x माइनस सिक्स इज इक्वल टू -3, x कितना आ गया +3। आयरन +3 होता है बेटा 3d5। मैं तो मन में ही कॉन्फ़िगरेशन कर लेती हूँ, तुम्हारे लिए मैं बना देती हूँ, अभी तुम इतने एक्सपर्ट हो नहीं पाए हो तो कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5, ठीक है। Cn माइनस कैसा लीगेंड है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, पेयरिंग करा देगा। पेयरिंग कराने के बाद क्या होगा, आफ्टर 1 2 3 4 5 ये हो जाएगी कहानी, है ना। 5 है सिंगल लोग तो 4 ही पेयर, मतलब 4 पेयर नहीं, मतलब 2 ही कपल बन पाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो पाएंगे, एक तब भी अनपेयर्ड रह जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, n की वैल्यू यहाँ 1 आएगी, म्यू एस बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पर आते हैं, कोबाल्ट x माइनस सिक्स इज इक्वल टू -3, x आएगा +3, कोबाल्ट +3 होगा बेटा 3d6, 1 2 3 4 5 और 6। अगेन Cn माइनस कैसा लीगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, 4 अनपेयर है, पेयर करा देगा। तो आफ्टर क्या होगा, आफ्टर पेयरिंग, अभी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह मैं सोच ही नहीं रही हूं क्योंकि वो पूछा ही नहीं है। ये हो जाएगा, बाकी तो हाइब्रिडाइजेशन बात की बातें हैं। अंडरस्टूड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इनर ऑर्बिटल D2sp3, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, 2 खाली हो गए, D के 1 s का 3 p के, D2sp3 होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड था, 4 अनपेयर्ड थे, सबको पेयर करा दिया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा यहाँ 0। वैसे तो आंसर यही होगा क्योंकि 0 से नीचे तो क्या ही आएगा मैग्नेटिक मोमेंट, पर फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए हम बाकी सारे पार्ट्स करेंगे। x + 6 × 0, पानी पे कोई चार्ज नहीं होता, आयरन हो गया 3 + 3d5, और वाटर जो होता है बेटा वो वीक फील्ड लीगेंड होता है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो 3d5 में ये 5 अनपेयर ही रह जाएंगे क्योंकि बस की नहीं थी वाटर के कुछ करना। तो यहाँ पर तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 5 ही होंगे, कोई पेयरिंग ही नहीं होगी। नेक्स्ट है CONH3 2+, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 2+, में हो जाएगा 3d7 4s2, 2 ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 3d7, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्योंकि यहां पर कोबाल्ट +2 में है तो NH3 बेटा कैसा बिहेव करेगा, वीक फील्ड की तरह। वीक फील्ड की तरह तो अनपेयर को अनपेयर ही रहने देगा, नहीं पेयर करा पाएगा, तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 3। खुद बोलो भाई, सबसे लोएस्ट n का वैल्यू वहां पर आ रहा है, यानी सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा, B का होगा। 0 से नीचे म्यू एस क्या ही आएगा, वहां पे √3 आएगा, यहाँ पे 5 5 + 2 √35 आएगा, 3 × 3 + 2 √15 आएगा, और यहाँ 0 ही आएगा। तो यहाँ पर सबसे लोएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा B में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ FeCN6 3- एंड FeCN6 4-। ट्राई करें, दोनों को एक एक साइड पर सॉल्व करते हैं। चलिए यहां लिख लेते हैं बेटा FeCN6 3-, है ना। सॉल्व करना शुरू कर दो, एकदम स्पीड से हाथ चलना शुरू हो जाने चाहिए। FeCN6 4-, x माइनस 6 इज इक्वल टू -3x आ गया +3। वैसे तो मैं पूरी कहानी करूंगी नहीं क्योंकि तुमको सारे ही सिखा दिए हैं। आयरन होता है 3d6 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो 3d5,
1 2 3 4 5। Cn माइनस कैसा लीगेंड होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा, तो पेयरिंग तो करा देगा। तो आफ्टर पेयरिंग क्या होगा? आफ्टर पेयरिंग 5 सिंगल लोग है भाई, 2 ही कपल बन पाएंगे, तो भी एक मेरा इलेक्ट्रॉन अनपेयर रह जाएगा। ये होगा। बाद में 3d5 ही है पर एक अनपेयर्ड है। अब 3d के बाद आएगा एनर्जी में 4s, 4s के बाद आएगा 4p। ये 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इनर ऑर्बिटल बनेगा। बट यहां पर क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू 1 है, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। और म्यू एस का वैल्यू आ जाएगा रूट में 1 × 1 + 2 √3, यानी 1.732 बोहर मैग्नेटॉन। तो ये कॉम्प्लेक्स आपका कैसा है? पैरामैग्नेटिक। भले ही वीकली है, कमी वैल्यू है, बट पैरामैग्नेटिक तो है। बट इस वाले में अगर आप देखेंगे तो x - 6 = -4, x कितना आ जाएगा बेटा? +2। आयरन +2 में क्या होता है? 3d6, 3d6 यहां बना रही हूं, 1 2 3 4 5 और 6, यही होगा 3d6। अगेन Cn माइनस कैसा लीगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड ही है। दोनों में सब कुछ सेम था, बस आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट का फर्क है, वहीं से कहानी बदल जाएगी। ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड ही होता है। तो पेयरिंग के बाद क्या होगा? अब यहां पर बेटा 4 अनपेयर्ड है, 4 सिंगल लोग हैं, तो 2 कपल बन जाएंगे, 2 पेयर हो गए। बाकी अगेन 3d6 ही है पर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर 4s आएगा एनर्जी में और 4p आएगा, ठीक है। सो यहां पर b हाइब्रिडाइजेशन, ओहो, d2sp3 होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इनर ऑर्बिटल बनेगा। यहां पर b हाइब्रिडाइजेशन आपका d2sp3 है, पर फर्क क्या है? क्या यहाँ पर जब यहाँ पे Cn माइनस आएगा, लोन पेयर देता जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। पर यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुमको दिख पा रहा है? नहीं। यहाँ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं बेटा? पेयर की फॉर्म में है। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है, ये वाला कॉम्प्लेक्स आपका कैसा है? दिस कॉम्प्लेक्स इज डायामैग्नेटिक। और यहां पर म्यू एस की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, और लो स्पिन है, ये भी लो स्पिन है, ऐसा नहीं कि वैल्यू बहुत ज्यादा है, बट क्योंकि यहाँ पर एक अनपेयर्ड था तो ये पैरामैग्नेटिक है, और वहां पे कोई अनपेयर्ड नहीं है, तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा आपका? डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करनी है COCl4 2- एंड COCN4 2-। अगर डायरेक्ट कर पाते हो तो कर लो, वरना पूरी कहानी कर लो, सिखा तो दिया ही है। यहां पर ले लेते हैं COCl4 2-, यहां पर ले लेते हैं COCN4 2-। ट्राई करें, सॉल्व करना शुरू करें। x - 4 = -2, x आएगा +2, कोबाल्ट +2 होता है 3d7, 3d7 कुछ ऐसा दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 7। Cl- वीक फील्ड लीगेंड, बेचारे की कोई हिम्मत नहीं है कि अनपेयर को पेयर करा दे, तो ये तो एज इट इज रहेंगे। 3d7 के बाद, मतलब 3d के बाद एनर्जी में आएगा 4s, 4s के बाद कौन आएगा बेटा? 4p। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 4 खाली ऑर्बिटल्स चाहिए, तो यहाँ पर ये ऑर्बिटल्स क्या कर जाएंगे? मिक्स होंगे। मिक्स होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। बाकी बॉन्ड बना लेना, Cl- यहाँ पे लोन पेयर दे जाएगा, पर उसने हमसे ये सब पूछा नहीं है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन,
और इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा, टेट्राहेड्रल होगा। ये कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट वाला ट्राई करो फटाफट से। x माइनस 4 इज इक्वल टू -2, x आ गया +2, यहां तक की कहानी तो सेम है। कोबाल्ट +2 3d7। वैसे तो तुमको अब तक पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि ये क्या होगा। क्या कह रहे हो, समझ आ रहा है, पता चल गया आंसर क्या होना है। Cn माइनस कैसा है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये तो पेयर कराएगा, 3 अनपेयर्ड है, 3 में एक ही पेयर हो पाएगा। सो आफ्टर पेयरिंग, नेल पेंट और पेन का कलर मैच कर रहा है, ये मैंने अब नोटिस करा, वाह। देखो 3 अनपेयर है, ये तो पहले से पेयर है, पेयर है, एक पेयर हो जाएगा तभी एक अनपेयर्ड बचेगा, कोई बात नहीं। 3d7 से अभी भी 3d7 है, पर पहले 3 अनपेयर थे। Cn माइनस ने 3 को एटलीस्ट एक पेयर, 3 सिंगल में से एक तो कपल बना दिया, एक तब भी सिंगल रह जाएगा। 3d के बाद बेटा एनर्जी में आएगा 4s, 4s के बाद एनर्जी में कौन आएगा, 4p। डी का एक डब्बा खाली मिल गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 खाली ऑर्बिटल चाहिए, 1 2 3 4, यानी यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, dsp2। सो इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन dsp2। और कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा, स्क्वायर प्लेनर, क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। बाकी Cn माइनस आएगा, अपना लोन पेयर डोनेट करता जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन करो कि ये इनर ऑर्बिटल है वो आउटर ऑर्बिटल है, एक्सप्लेन कर दो यार। CONH3 होल 6 3+ एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, वो कह रहा है इनर ऑर्बिटल है, पर एक्सप्लेन कर दो क्यों है, तो पूरा बताना तो पड़ेगा। NiNH3 होल 6 2+, ऑक्सीडेशन स्टेट x + 6 × 0 = +3। वैसे अब ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा डायरेक्ट निकालना सीखो। कोबाल्ट +3 3d7 4s2 3d6 होगा, 1 2 3 4 5 और 6। यहां पर क्योंकि कोबाल्ट +3 में है तो NH3 अमोनिया कैसा बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, अमीन जब नाम लिखते हैं तो NH3 आपका कैसा बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा देगा, पेयर करा देगा। सो आफ्टर पेयरिंग ये 4 सिंगल हैं, 2 कपल बन जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 3d6 4s और 4p, 2d के 1s का 3p के मिक्स हो जाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, d2sp3। और ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा बेटा, इनर ऑर्बिटल, क्योंकि अंदर वाला d यूज हो रहा है। बट NiNH3 होल 6 2+ में क्या, x + 6 × 0, सीधा कर रहे हैं, निकल +2 3d8 होता है, निकल 3d8 4s2 2 निकाल दो 3d8। अब जब निकल +2 में होता है ना, 5 6 7 8, निकल +2 में जब है बेटा, तब NH3 कह रहा है कि मैं इस टाइम पर वीक फील्ड बिहेव करता हूं, क्योंकि मेटल अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड करता है। अब अगर वीक फील्ड है तो कोई पेयरिंग तो हो नहीं पाएगी, जब पेयरिंग नहीं होगी तो 3d के ये 2 अनपेयर ही रहेंगे, फिर आएगा 4s, फिर आएगा 4p, क्योंकि 6 ऑर्बिटल खाली तो चाहिए, और फिर एनर्जी में कौन आएगा आपका 4d। 6 खाली ऑर्बिटल कहां से मिलेंगे, एक s का 3p के और 2d के ऑर्बिटल क्या कर जाएंगे बेटा, मिक्स कर जाएंगे, और यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d2। सो यहां पर मेन कहानी किसमें छुपी थी, मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट में। कोबाल्ट +3 में NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो कैसा बनेगा, इनर ऑर्बिटल।
बट निकल +2 में NH3 कैसा बिहेव करता है, वीक फील्ड, और वीक फील्ड में कैसा बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें तब तक खुद से। क्वेश्चन कह रहा है कि Fe H2O whole 6 3 plus is strongly paramagnetic and Fe CN6 3 minus is weakly paramagnetic. Cool. X plus 6 into 0 equal to +3. बेटा आयरन यहाँ पर है +3 में, +3 में आएगा 3d5. x minus 6 is equal to -3. अगेन x +3. यहाँ पे भी आयरन +3 में है. तुम्हें समझ जाना चाहिए क्या कहानी हो रही होगी. नहीं समझ आया कोई बात नहीं, 2 मिनट दो और समझ आएगा. यहाँ पे भी 3d5 है, यहाँ पे भी 3d5 है, दोनों जगह मैं 3d5 बना रही हूँ. देखो सब्जेक्टिव पेपर अगर सवाल ऐसा है तो आपको पूरा कहानी बताना पड़ेगा. एमसीक्यू में तो चल जाता है, एमसीक्यू में ये थोड़ा ना पूछेगा एक्सप्लेन करो. अब यहाँ पर वाटर तो हमेशा कैसा होता है, वीक फील्ड लिगेंड. अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो कोई इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं हो पाएगा. तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 5 होंगे. पर Cn माइनस कैसा होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. तो यहाँ पर पेयरिंग तो होगी. सो आफ्टर पेयरिंग 5 अनपेयर्ड में से 2 कपल बन जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन आपका कैसा रह जाएगा, अनपेयर रह जाएगा. यहाँ पे आगे 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा, वीक फील्ड है, आउटर ऑर्बिटल बनेगा. स्ट्रॉन्ग फील्ड है, 2d के 1s का 3p के, d2sp3 होगा, इनर ऑर्बिटल बनेगा. तो यहाँ पर क्योंकि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, म्यू एस का वैल्यू 5 × 5 + 2 √35 बोहर मैग्नेटॉन आएगा. यानी ये वाला कॉम्प्लेक्स आपका कैसा है, पैरामैग्नेटिक तो है बेटा, बट पैरामैग्नेटिक में भी अच्छा खासा पैरामैग्नेटिक है, स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है. बट यहां पर क्योंकि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, म्यू एस का वैल्यू आएगा रूट में 1 × 1 + 2 √3, यानी 1.732 बोहर मैग्नेटॉन, जो बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, ठीक ठाक है. तो ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक तो है पर वीकली है, स्पिन की वैल्यू लो है. तो ये वीकली पैरामैग्नेटिक, ये आउटर ऑर्बिटल होगा और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि अच्छा खासा वैल्यू है. ये इनर ऑर्बिटल होगा और कैसा होगा, लो स्पिन होगा, वैल्यू लो ही है, बहुत ज्यादा नहीं है. चलिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं. वैसे तो इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं अलग से लूंगी जब चैप्टर खत्म करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, काफी सवाल आते हैं यहाँ से. सो लास्ट में एक PYQ का कोशिश करेंगे, लाइव सेशन ही रखें. पर अभी के लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट PYQs हैं जो अभी तक के टॉपिक पर बेस्ड हैं, जो आज की क्लास में हमने कवर करा है और पिछली क्लास में VBT पर बेस्ड है मेनली, पर ये अभी लेटेस्ट ही था. इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेट आयन EDTA विच इज EDTA4- इज, बोल रहा है यूनिडेंटेड लिगेंड. क्या इसकी डेंटिसिटी बेटा 1 होती थी? नहीं. बाइडेंटेड लिगेंड विद 2 नाइट्रोजन डोनर एटम्स? नहीं, बाइडेंटेड भी नहीं होता था. ट्राइडेंटेड लिगेंड विद 3 नाइट्रोजन डोनर एटम्स? नहीं भाई. EDTA4- का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो CH2CH2 N N, CH2COO- CH2COO-, CH2COO- and CH2COO-. तो यहाँ पर आपके 2 नाइट्रोजन के डोनर एटम्स होते हैं और 4 ऑक्सीजन के, 1 2 3 4. और डेंटिसिटी क्या होती है, हेक्साडेंटेड होता है.
So it is hexadentate ligand with 4 oxygen, 1, 2, 3, 4 and 2 nitrogen donor atoms. So D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. देखो इतने आसान सवाल होते हैं इस चैप्टर से. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मैच करो भाई मैग्नेटिक मोमेंट से. फटाफट फटाफट निकालेंगे मन मन में नहीं, जल्दी जल्दी करेंगे. पहला वाला कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा फास्ट करूंगी मैं बेटा. x माइनस 6 इज इक्वल टू -3. ए वाला कर रही हूं मैं. तो ए में आयरन हुआ +3 हुआ 3d5. ऐसे हमने पीछे ही कवर करा है. Cn माइनस कैसा था? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. 5 अनपेयर थे, तो 5 अनपेयर को क्या कर देगा बेटा? 2 ही कपल बना पाएगा. तो 2 तो पेयर हो जाएंगे, एक आपका क्या रह जाएगा? अनपेयर. तो यहां पर म्यू एस कितना आ जाएगा? रूट में 1 × 1 + 2 √3 यानी 1.73 बोहर मैग्नेटॉन. तो पहले वाले का तो मैच कर दो फोर्थ, ए का फोर्थ. ये ऑप्शन काट एलिमिनेशन करूंगी ना मैं, तो ये काट दो, ये काट दो. इन दोनों में से कोई होगा, सिर्फ बी और मैच कर लेते हैं, आंसर हमें मिल जाएगा. पेपर में इतना टाइम नहीं है. FeH2 होल 6 3+, आयरन +3 होगा बेटा. 3d5, वाटर वीक फील्ड है तो वीक फील्ड ही रहेगा, मतलब 3d5 ही रहेगा. 5 अनपेयर ही रहेंगे क्योंकि ये कुछ कर तो पाएगा नहीं. तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5, म्यू एस हो जाएगा रूट में 5 × 5 + 2 √35. 6 6 36, 5 5 25. ये आएगा 5.92 के अराउंड. ओए होए ये क्या हो गया? यानी बी का क्या हो जाएगा? आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा. बस बाकी हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुझे आंसर मिल चुका है. ए का फोर्थ और बी का फर्स्ट, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपका? ये वाला होगा. ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. मैंने सिर्फ ए और बी सॉल्व करा है, उससे ही मिल गया आंसर. बी में आपका 6 से थोड़ा कम होगा क्योंकि √35 है, √36 6 होता है और √25 5 होता है ना. 5 5 25, 6 6 36. तो वैल्यू 5 और 6 के बराबर होगी, बीच में होगी और 6 के ही पास होगी. तो मैंने वहां से आइडिया लगा लिया. ठीक है. बाकी यहाँ पर भी निकालोगे तो आयरन 2+ होगा. 3d6 स्ट्रॉन्ग फील्ड है, 6 अनपेयर को 3 पेयर में बना देगा. यहाँ तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 ही आएगा अगर तुम मन में कर पाओ. तो इसका आंसर सी का सेकंड आएगा और डी के लिए फिर थर्ड ही होगा. मन करे बहुत मेहनत करने का तो कर लेना सारे पार्ट्स. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगेन मैच करना है हमें विद द फॉलोइंग. कोऑर्डिनेशन नंबर और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. अगर बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो आपका टेट्राहेड्रल होता है. ए का थर्ड 2 पार्ट में है. मैं हमेशा मैच द फॉलोइंग ऐसे ही करती हूँ. तो ए का थर्ड, तो ये 2 ऑप्शन में से ही आंसर होगा. ए और सी में से बी और डी को तो काट दो पहले ही. नेक्स्ट है 4 और DsP2. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और DsP2 हो तो स्क्वायर प्लेनर, यानी बी का फोर्थ पहले पार्ट में मिल गया. आंसर अपना हो गया, सॉल्व हो चुका है. फिर भी अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो मैं बाकी मैच भी कर देती हूँ. 5sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ठीक है. sp3d या dsp3 दोनों हो सकता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के लिए. d2sp3 ऑक्टाहेड्रल इनर ऑर्बिटल वाला होगा. ठीक है. चलिए, सो सी का फर्स्ट हो जाएगा, डी का सेकंड हो जाएगा. ए ऑप्शन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्री एंड बिहेवियर बताना है ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiCO4. NiCO4 ये वाला आपको बेटा लास्ट क्लास में कराया था. निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा. 3d8 4s2 होगा. 2 3 4 5 6 7 8 और 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे.
पर कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल कैसा लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये क्या करेगा, ये जो दो अनपेयर है उनको पेयर कराएगा। सो आफ्टर पेयरिंग ये दो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं और इनको पेयर कर देते हैं, कह देते हैं हम तुम्हारा साथ देंगे। तो यहां पर तो पेयर था, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर आए, पेयर हो गए। तो 3d8 से क्या बन जाता है आपका 3d10 और 4s खाली हो जाता है। और 4s के बाद आता है आपका एनर्जी में 4p। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 खाली ऑर्बिटल चाहिए, तो एक s का 3p के मिक्स होंगे। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी बेटा इसकी sp3। sp3 के लिए कैसा होगा, हमसे पूछा है, sp3 के लिए टेट्राहेड्रल होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसी होगी, इट इज गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल फॉर sp3। तो स्क्वायर प्लेनर काट देती हूँ, स्क्वायर प्लेनर काट देती हूँ। टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल दो ऑप्शन में। अब डाय और पैरा पूछ रहा है, मैग्नेटिक बिहेवियर, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर, और जब कार्बोनिल आएगा तो भी वो भी पेयर में देगा, पेयर 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 पेयर। तो सब कुछ पेयर है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स आपका कैसा होगा बेटा, डायामैग्नेटिक। यानी करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी, पैरा वाला भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा, MnBr4 2- में मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स के लिए। और बोल रहा है टेट्राहेड्रल है, खुद ही कह रहा है टेट्राहेड्रल है यार, कोई बात नहीं। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x -4 -2, x हो गया +2, मैग्नीज +2, 3d5 4s2, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 3d5, 1 2 3 4 5। Br- बेटा कैसा होता है, वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड है तो कुछ कर तो पाएगा नहीं, तो ये पांचों के पांचों अनपेयर्ड ही रहेंगे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5, 3d5 मतलब 3d के बाद एनर्जी में 4s आएगा और 4p आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 खाली ऑर्बिटल चाहिए, तो ये मिक्स हो जाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3 विच इज टेट्राहेड्रल। वो उसने सवाल में दे भी रखा है, मैंने फिर भी बता दिया कि हमने कैसे निकाला है। 5 अनपेयर्ड है तो μs स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, रूट में 5 × 5 + 2 √35 विच इज नियर अबाउट 5.9 बोहर मैग्नेटॉन। यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका बेटा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सो आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक ये सबसे छोटा लेक्चर होगा मेरा, सो खुशी मनाओ आज, ठीक है, अच्छे से रिवाइज करो। VBT तक सारा का सारा पोर्शन एक बार थॉरली रिवाइज कर लेना। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दी नोट्स टू दी वर्नर्स थ्योरी इंट्रोडक्शन से लेकर आज 5वीं क्लास हो गई है बेटा। इसके बाद चैप्टर में 2 बड़े बड़े टॉपिक्स और बचे हैं हमारे पास, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी उसमें भी 2 क्लास लगेगा, आइसोमेरिज्म उसमें भी 2 या 3 क्लास लग जाता है और लास्ट का 1-2 टॉपिक और, जो अनदर आई थिंक 5-6 क्लासेस एंड देन दिस चैप्टर विल बी ओवर। तो अगर इतना बड़ा चैप्टर है तो मैं यही चाहूंगी कि आप नोट्स रेगुलर रिवाइज करो। सो रेगुलरली रिवाइज करते रहो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, यहाँ तक जितने क्वेश्चंस मतलब जितना पढ़ा दिया है उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो जो मैंने कराए हैं। जो आपको प्रैक्टिस शीट में मिल रहे हैं उनको करो, जो भी सप्लीमेंट्री बुक है वो करो, NCERT करो, एग्जाम्पलर करो, बुक्स की कमी नहीं है, तुम बस करने वाले बनो। So I'll see you in the next class. Thank you so much. Bye bye guys. Take care.